एक छोटे से गांव में जहां हवा में खेतों की सोंधी खुशबू और सादगी का आलम बसता था, वहां रहते थे रामू और सीता। रामू एक गरीब किसान था, जिसके पास न तो बड़ी जमींदारी थी, न ही धन दौलत की चमक। उसकी सारी पूंजी थी उसकी मेहनत और उसका ईमानदार दिल। सीता, उसकी पत्नी, एक ऐसी औरत थी जिसके लिए ईमानदारी और प्यार ही जीवन का आधार थे। उनकी कहानी सादगी, संघर्ष और प्रेम की ऐसी गाथा है जो हर उस इंसान को छू लेती है जो सच्चाई और मेहनत में यकीन रखता है। रामू का गांव, जिसका नाम था सुखपुर, हरियाली और छोटे छोटे मिट्टी के घरों से भरा था। गांव के बीच में एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे गांव वाले अपनी सुख दुख की बातें साझा करते थे। रामू का घर गांव के एक कोने में था, एक छोटा सा मिट्टी का घर, जिसकी छत कभी कभी बारिश में टपकती थी। घर में ज्यादा कुछ नहीं था, एक पुराना चारपाई, कुछ बर्तन और एक छोटा सा चूल्हा। लेकिन उस घर में प्यार और विश्वास की ऐसी गर्माहट थी जो किसी महल को भी मात दे सकती थी। रामू सुबह तड़के उठता, अपने छोटे से खेत में जाता और दिन भर मेहनत करता। उसका खेत ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन वह उसमें पूरी मेहनत से फसल उगाता। कभी धान, कभी गेहूं और कभी मौसम के हिसाब से कुछ सब्जियां। लेकिन बारिश की कमी, सूखा या फिर बाजार में सही दाम न मिलने की वजह से उसकी मेहनत का पूरा फल उसे नहीं मिलता था। फिर भी रामू कभी हिम्मत नहीं हारता था। वह कहता, सीता, मेहनत का फल आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा, भगवान सब देखता है। सीता, जो एक साधारण गांव की लड़की थी, रामू की ताकत थी। उसका चेहरा सादगी से भरा था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो मुश्किलों में भी उम्मीद की किरण जगाए रखती थी। वह दिन भर घर का काम संभालती, चूल्हा जलाती, खाना बनाती, घर को साफ रखती और रामू के लिए खेत में खाना ले जाती। इसके अलावा वह गांव की दूसरी औरतों के साथ मिलकर छोटे मोटे काम भी करती, जैसे सिलाई या बुनाई, ताकि घर का खर्चा चल सके। सीता की सबसे बड़ी खासियत थी उसकी ईमानदारी। चाहे कितनी भी गरीबी हो, वह कभी किसी का एक पैसा नहीं लेती थी जो उसका नहीं था। एक बार गांव में मेला लगा। मेले में दूर दूर से लोग आए थे। रामू और सीता भी मेले में गए। मेले में रंग बिरंगे स्टॉल, मिठाइयों की दुकानें और बच्चों के लिए झूले थे। सीता की नजर एक छोटे से स्टॉल पर पड़ी, जहां रंग बिरंगे कांच के कंगन बिक रहे थे। उसने एक जोड़ी कंगन पसंद किए, लेकिन जब उसने अपनी जेब टटोली तो उसे याद आया कि उनके पास इतने पैसे नहीं थे। रामू ने उसकी नजर देख ली और कहा, सीता, अगली बार जब फसल अच्छी होगी, मैं तुम्हें ये कंगन जरूर दिलाऊंगा। सीता ने मुस्कुराकर कहा, रामू, मुझे कंगनों की नहीं, तुम्हारे प्यार की जरूरत है। उसी मेले में एक घटना घटी जिसने रामू और सीता की जिंदगी को बदल दिया। मेले में एक बड़ा सेठ आया था, जिसका नाम था हरिया सेठ। वह गांव का सबसे अमीर आदमी था, लेकिन उसकी अमीरी के साथ साथ उसकी लालच और बेईमानी की कहानियां भी मशहूर थीं। हरिया सेठ मेले में अपने गहने और कीमती सामान बेचने आया था। मेले की भीड़ में उसका एक कीमती हीरे का हार कहीं गिर गया। उसने हल्ला मचाया कि कोई चोर उसका हार चुरा ले गया। गांव वालों ने इधर उधर देखा, लेकिन हार कहीं नहीं मिला। अगले दिन जब सीता अपने घर के पास झाड़ू लगा रही थी, तो उसे एक चमकीली चीज दिखी। उसने पास जाकर देखा तो वह वही हीरे का हार था जो हरिया सेठ का था। सीता का मन एक पल के लिए डोला। वह सोचने लगी कि अगर वह इस हार को बेच दे तो उनकी सारी गरीबी दूर हो सकती है। रामू को खेत में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और वे एक अच्छा घर बना सकते हैं। लेकिन अगले ही पल उसने अपने मन को समझाया, नहीं, ये मेरा हार नहीं है, किसी और का माल रखना चोरी है। उसने तुरंत हार उठाया और रामू को बताया। रामू ने हार को देखा और कहा, सीता, तुमने सही कहा, ये हमारा नहीं है, हमें इसे हरिया सेठ को लौटा देना चाहिए। सीता ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों हरिया सेठ के बड़े से हवेली जैसे घर की ओर चल पड़े।
हरिया सेठ को जब पता चला कि रामू और सीता उसके पास हार लौटाने आए हैं, तो वह हैरान रह गया। उसने हार लिया और बदले में रामू को कुछ पैसे देने की पेशकश की, लेकिन रामू ने विनम्रता से मना कर दिया। उसने कहा, सेठ जी, हमने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है, हमें इसका कोई इनाम नहीं चाहिए। हरिया सेठ, जो हमेशा पैसे और लालच की भाषा समझता था, रामू और सीता की ईमानदारी देखकर दंग रह गया। उसने मन ही मन सोचा कि शायद इनके जैसा ईमानदार इंसान उसने पहले कभी नहीं देखा। लेकिन हरिया सेठ का लालच उसकी फितरत में था। उसने सोचा कि अगर वह रामू और सीता को अपने पास रख ले, तो वह उनकी ईमानदारी का फायदा उठा सकता है। उसने रामू को अपने खेतों का मैनेजर बनाने का प्रस्ताव दिया। उसने कहा रामू को उसको, तुम मेरे खेतों की देखभाल करो, मैं तुम्हें अच्छी तनख्वाह दूंगा। रामू और सीता ने आपस में सलाह की। उन्हें लगा कि यह उनके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। रामू ने हाँ कर दी। रामू ने हरिया सेठ के खेतों में काम शुरू किया। वह दिन रात मेहनत करता, खेतों को हरा भरा रखता और सेठ के सारे हिसाब किताब को बिल्कुल साफ रखता। हरिया सेठ को पहले तो रामू की मेहनत और ईमानदारी अच्छी लगी, लेकिन धीरे धीरे उसका लालच फिर जागने लगा। वह चाहता था कि रामू उसके लिए कुछ गलत काम भी करे, जैसे खेतों का हिसाब छुपाना या बाजार में फसल को ज्यादा दाम पर बेचने के लिए झूठ बोलना। लेकिन रामू ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, सेठ जी, मैं मेहनत करूंगा, लेकिन बेईमानी नहीं। हरिया सेठ को रामू का यह रवैया पसंद नहीं आया। उसने रामू को धमकाया कि अगर वह उसकी बात नहीं मानेगा, तो वह उसे नौकरी से निकाल देगा। रामू ने शांति से कहा, सेठ जी, नौकरी चली जाए, लेकिन मैं अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ सकता। यह सुनकर हरिया सेठ गुस्से में आ गया और उसने रामू को नौकरी से निकाल दिया। रामू और सीता फिर से अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आए, लेकिन इस बार उनके पास कुछ बचत थी, जो रामू ने सेठ की नौकरी से कमाई थी। सीता ने उस पैसे को संभाल कर रखा और गांव में एक छोटी सी सिलाई की दुकान खोल ली। वह दिन रात मेहनत करती और धीरे धीरे उसकी सिलाई की कला की तारीफ पूरे गांव में होने लगी। लोग दूर दूर से उसके पास अपने कपड़े सिलवाने आने लगे। रामू भी अपने खेत में पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा। उसने नए तरीके सीखे, जैसे जैविक खेती और बारिश के पानी को संग्रह करने की तकनीक। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी। एक दिन गांव में एक बड़ा व्यापारी आया, जिसका नाम था रमेश भाई। वह गांव के लोगों से जैविक फसल खरीदने आया था। उसने रामू के खेत को देखा और उसकी फसल की तारीफ की। उसने रामू से सारी फसल अच्छे दाम पर खरीद ली। साथ ही उसने सीता की सिलाई की कला की भी तारीफ सुनी और उसे शहर में एक बड़े ऑर्डर का प्रस्ताव दिया। सीता और रामू की मेहनत अब रंग ला रही थी, लेकिन जिंदगी ने फिर से उनकी परीक्षा ली। हरिया सेठ को रामू और सीता की तरक्की देखी नहीं गई। उसने गांवों में अफवाह फैलाई कि रामू और सीता ने उसका हार चुराया था और अब उसी पैसे से तरक्की कर रहे हैं। गांव के कुछ लोग, जो हरिया सेठ के प्रभाव में थे, उसकी बात मानने लगे। रामू और सीता को इस बात का बहुत दुख हुआ, लेकिन सीता ने रामू से कहा, रामू, सच का रास्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन वह कभी हार